अगर इंडिया को सेमीफाइनल में जाना है तो इंडिया को विराट कोहली मांगता है। अब विराट तो इंडिया के लिए खेल नहीं रही, तो सवाल यह है कि कौन बनेगा अगला विराट कोहली। मतलब कौन वो होगा जो वो करके दिखाएगा जो 2012 या 2022 में विराट कोहली ने करके दिखाया था। क्या वो अभिषेक शर्मा होंगे, क्या वो ईशान किशन होंगे, तिलक वर्मा होंगे, या फिर संजू सैमसन को जगह मिलेगी, या फिर हम मान लेंगे सूर्या, हार्दिक, शिवम, रिंकू, इनमें से कोई होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया एक्चुअली विराट कोहली मांग रही है। हाँ, वो पारी जो विराट ने 2012 में खेली थी श्रीलंका के सामने, जब 300 प्लस का स्कोर चेस करना था और ये था कि भाई साहब 40 ओवर में जीत जाना है, और विराट ने 36 ओवर में मारे खत्म कर दिया था। या फिर वो वाला मैच जहां पर पाकिस्तान के सामने आपको याद होगा कि 8 पे 28 शहीद थे, पावर प्ले में 3 विकेट गिर गए थे, और उसके बाद इंडिया मैच जीत गई थी। इंडिया को वही मांगता है क्योंकि इस वक्त इंडिया की हालत खराब है। इंडिया सर्वाइवल मोड पर है, और ज्यादातर एक्सपर्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सुपर 8 से इंडिया सेमीफाइनल में बहुत मुश्किल से जाने वाली है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने हमें 76 रनों से हराया है। हमारा नेट रन रेट -3.80 है, और 2 मुकाबले हैं। हालांकि मेरा यह मानना है कि कुदरत के निजाम की जगह इंडिया अभी भी चाहे तो विराट कोहली बनकर यहां से पॉजिटिव हो सकते हैं। मतलब बहुत टफ नहीं है, टफ है, लेकिन फिर वही कहानी, अगर आप वर्ल्ड कप जीतने ख्वाब देखते हैं तो आपको चमत्कार करके दिखाना होगा, क्योंकि वैसे भी आप इस वर्ल्ड कप में 300 वाली टीम बनकर आए थे। इस वर्ल्ड कप में आप वो टीम बनकर आए थे जिसने कहा था कि औकात औकात का फर्क है, हम जुपिटर पर खेलते हैं बाकी अर्थ पर। और वही इंडिया अगर जिम्बाब्वे के सामने करती है तो फिर शायद हो जाए। मसलन इंडिया अगर पहले गेंदबाजी करती है और जिम्बाब्वे को 90 रन पर रोक देती है, और टारगेट जो है 9 ओवर में चेस कर लेती है, तो फिर नेट रन रेट में सडनली जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर टारगेट 150 तक पहुंचता है और इंडिया 11 ओवर के अंदर जीत दर्ज करती है तो भी थोड़ा होगा मुश्किल, लेकिन फिर भी हो सकता है, पॉजिटिव में हम आ जाएंगे। अगर जिम्बाब्वे जो है 180-200 बनाती है और इंडिया 12 से 15 ओवर में जाती है तो भी नेट रन रेट में सुधार होगा। लेकिन फिलहाल सुधार नहीं चाहिए, फिलहाल इंडिया को बवाल चाहिए। बवाल मतलब एक जबरदस्त उछाल, इतना बड़ा उछाल कि जिससे बूम बूम हो जाए। अब सवाल कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती तो क्या होगा। यहां भी कहानी वही है। मेरा तो मानना है कि इंडिया पहले बैटिंग करे और मार दे 300 रन, और 300 मारने के बाद जिम्बाब्वे जो है उसे 100, 120, 150 पर रोक दे। अगर इंडिया 150-200 से जीत जाती है तो फिर जो माइनस में है वो सडनली पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में भी हम ठीक ठाक ऊपर हो जाएंगे। मतलब 2012 में तो हमने यही किया था ना, श्रीलंका ने 320 बनाए थे, हम ये मान रहे थे कि इंडिया बाहर हो जाएगी। इंडिया को पता चल गया था कि भाई 40 ओवर में आपको मैच जीतना है, और सारी कहानी वहीं से निकली थी। लेकिन उस वक्त भी जब दुनिया कह रही थी कि भाई साहब 50 ओवर में